ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति। ओम शांति। आज सारा भारतवर्ष स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हर जगह टीचर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। सच्चा टीचर वही जिन्होंने अपने ज्ञान, अपने गुण, अपने कर्तव्यों के द्वारा प्रदर्शित करके अपने स्टूडेंट को अपने समान बनाते हैं। इसी तरह लौकिक रीति में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक सच्चे टीचर के रूप में उभरे थे। उन्होंने अपने समान अन्य टीचरों को बनाया। उनका अनुसरण अनेक टीचरों ने किया और बहुत जल्द स्टूडेंट को अपने समान बनाया और भारत के उत्थान का काज किया। उन्हीं की यादगारी में आज शिक्षक दिवस के रूप में लौकिक रीति से मनाया जा रहा है और जो सारे स्कूल कॉलेज में हो रहा है। आज आत्मा आकर के ब्रह्मातन द्वारा हम बच्चों को, हम स्टूडेंट को सर्वोपरि टीचर ने आकर के ज्ञान और गुण की, जो उनमें सब गुण समाहित है, सर्वशक्तिमान है, उन्होंने हम बच्चों रूपी स्टूडेंट को अपने समान बनाने का ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं और रोज परमधाम से आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और रोज मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर हम आत्मा रूपी स्टूडेंट को आप समान बनाते हैं और बना करके पूरे विश्व का विश्व महाराजा, विश्व महारानी बनाते हैं और अपने समान बना करके खुशहाल जीवन अभी वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी बनेंगे। इसी की यादगारी में आज हम बाबा के बच्चे स्टूडेंट के रूप में बाबा को शिक्षक के रूप में सम्मान देते हैं और उन्होंने जिस निमित्त भाइयों और बहनों को बनाया और अपने समान बना करके हम बच्चों को भी ज्ञान देते हैं, उनको भी सम्मान आज हम बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। एक दिन फ्रांजिल अपने टीचर से मिलने
उनके घर जाती है। हेलो मैम, हैप्पी टीचर्स डे। ये आपके लिए। अरे प्रांजल, आओ आओ। थैंक यू बेटा। वाह, तुमने तो बहुत सुंदर हार बनाया है। और बताओ, और सब कैसे चल रहा है? तुम्हारी जॉब, लाइफ, सब कुछ परफेक्ट है ना? मैम, ठीक ही है, बस चल ही रहा है। बस जिंदगी कट रही है। आप तो जानते ही हो आजकल की हालत। सारा दुनिया बेचैन है, चाहे सीधा या इनडायरेक्ट हम पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बस कहीं से थोड़ा चैन मिल जाए, शांति की एक बूंद मिल जाए। सच ही कहा बेटा। पर मैम, आप तो ये सब झमेले से जैसे दूर ही रहती है, जैसे आप पर इन दुख की हवाओं का कोई असर ही नहीं। जब हम आपसे पढ़ते थे तब क्लास का एटमॉस्फेयर और आपकी आभा बहुत पॉजिटिव लगती थी। वही आभा, वही पॉजिटिविटी आज भी बरकरार है। आप ऐसे कैसे करती हो माँ? प्रांजल, ऐसा मैंने अपने टीचर से सीखा है। मेरा सुप्रीम टीचर, वो मुझे इतना अच्छा ज्ञान और गाइडेंस देता है कि मुझे हर सिचुएशन का सलूशन तुरंत ही मिल जाता है। और जब मैं उसे अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ तो लाइफ बहुत ही बैलेंस और इजी हो जाती है। तुम मिलना चाहोगे उनसे? सीखना चाहोगे उनसे? सुप्रीम टीचर? हाँ हाँ, क्यों नहीं मैम। आपकी लाइफ और आपकी आभा को देखकर मैं तो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। पता नहीं जब मैं उनसे मिलूंगी तो उनको देखकर मेरा क्या रिएक्शन होगा। ठीक है प्रांजल, कल तुम इसी समय आना। कल टीचर्स डे है ना, तुम्हें सुप्रीम टीचर से मिलवाऊंगी। आज टीचर्स डे के दिन प्रांजल अपने सुप्रीम टीचर से मिलने जाती है। अब सेंटर पहुंचकर, ओम शांति। आओ बहन आओ, ये आज आपके साथ कौन आई है? ओम शांति दीदी, ये मेरी लॉकेट में स्टूडेंट रह चुकी है। ये आजकल के हालातों से थोड़ा परेशान है, तो मैं इसे सुप्रीम टीचर से मिलवाने आपके पास ले आई हूँ। जी दीदी, मैं सुप्रीम टीचर से मिलने आई हूँ। यह सुप्रीम टीचर है कौन, जो आप सभी को फरिश्ते जैसा बना देते हैं? अच्छा, तो आप उनको जानना चाहती हो तो पहले आपको स्वयं को जानना होगा। ये कितनी अजीब बात है। मुझे तो पता है मैं कौन हूँ। हाँ हाँ मीठी बहन, आपको पता है, पर आज सुप्रीम टीचर से जानेंगे
कि आप सच में कौन हैं। अच्छा ठीक है मैम, मुझे जानना है कि सुप्रीम टीचर मेरे बारे में क्या जानते हैं। ब्रह्मा कुमारी बहन प्रांजल को आत्मा का परिचय देती है और उनको उनकी वास्तविक पहचान देती है। अगले दिन वो उन्हें परमात्मा के बारे में बताती है। आइए अब हम सब अभ्यास करते हैं। मेडिटेशन द्वारा सुप्रीम टीचर को याद करते हैं। मीठे बच्चे, तुम जिसे ढूंढ रही हो, मैं वही तो हूँ। तुम मेरी ही संतान हो। तुम्हारे सब रिश्ते मुझसे हैं। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ये आत्मा गीता में भी आप सभी ने मुझे सर्वश्रेष्ठ उपमा दी है। आप गायन करते हो ना कि मैं वृक्षों में पीपल वृक्ष हूँ, पर्वतों में पर्वत सुमेरु पर्वत हूँ, पतियों का पति और गुरुओं का गुरु हूँ। मैं सर्व आत्माओं की सदगति कराने वाला सच्चा सदगुरु हूँ, जगत गुरु हूँ। और मैं ही तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का घोर रहस्य और ज्ञान देकर तुम्हारा सुप्रीम टीचर बनता हूँ। मैं ही तुम्हारा परम पिता परमात्मा शिव हूँ। मीठे बच्चे, मुझे पहचानो। मैं शांति और सुख का सागर हूँ। अब तुम अपना और सभी का इस ज्ञान का स्वरूप बनो, कल्याण करो। दीदी, आज तो मुझे सुप्रीम टीचर मिल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। कुछ मांगा तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ बोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया।
शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं वो सब बचपन से गुजरे ही होंगे। बचपन की याद ताज़ा करने के लिए एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्कूल कभी हंसना कभी खेलना, कभी कट्टी कभी मीठी, और लाखों उमंगों से भर देती थी छुट्टी। और गिरती थी बिजली तब दिन दहाड़े, जब याद करने पड़ते थे 17-19 के पहाड़े। कभी पढ़ते विज्ञान इतिहास कभी भूगोल, कभी मिलते थे 10 में 10 और कभी 0 गोल। कभी किसी ने पाया ही होगा। किसी पीरियड में शैतानी, कभी कविता कभी कहानी, हर दिन कुछ मस्ती थी, घड़ियां बचपन की सुहानी। और इन सब के बीच टीचर जादूगर था कमाल का, जिसके पास जवाब भरा था हर सवाल का। दिल और दिमाग को हमारे देते था आकार, उसके बिना ना हो सकते थे हमारे सपने साकार। और आज समझ आया कि टीचर है जीवन में चाशनी की तरह, टीचर होता है अंधेरे में रोशनी की तरह। और जो सीखा है उनसे हर दिन शिक्षा साथ है हमारे, उनकी पालना और प्यार से खिले फूल कितने सारे। बचपन की अमूल्य यादों को लेकर टीचर्स डे है आया, आज उनका दिल से शुक्रिया जिसने प्रेरणा दी उठाया सिखाया। आज भी जीवन के हर दौर में मुझे टीचर की ज़रूरत है, और मुझे उस सुप्रीम टीचर पर विश्वास है, उसके मेरे जीवन के हर मोड़ के लिए एक टीचर मुकर्रर किया है। और शुक्रिया उस हर टीचर का जिसने आगे बढ़ाने का कोई ना कोई हुनर दिया है। हैप्पी टीचर्स डे। तो हम भाग्यवान हैं कि हमें कौन पढ़ाना है? भगवान, जो सुप्रीम टीचर भी है, बाप भी है और सदगुरु भी है। ओम शांति। शुक्रिया।
ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा के प्यार के पलने में पलने वाले हम सभी रूहानी भाई एवं बहनों तथा हमारे केंद्र की मुख्य शिक्षिका बहन जी या हमारे बड़े भाई सब लोग के सामने आज हम लोग उपस्थित होकर शिक्षक दिवस मना रहे हैं। आज के दिन जो है बहुत खुशी के दिन है, क्योंकि पूरे भारत वर्ष में ही शिक्षक दिवस आज स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगहों पर मनाया जाता है। यह बहुत खुशी की बात है। और सबसे खुशी की बात है कि हम लोग भाई और बहन इस प्रांगण में, इस केंद्र में, इस सेवा केंद्र में हम लोग इसको मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात हुई। हमारे बड़े भाई बहनों ने अभी जो प्रोग्राम दिया वो देख करके हमको तो बहुत अच्छा खुशी लगा। तो उसी में हमको भी एक कुछ उमंग उत्साह देगा। तो उसी में जो है भोजपुरी भाषा जानने और समझने वाले कुछ लोग हैं, सब लोग समझ जाते हैं। तो उसी में एक है कि हम न बानी लेखक कवि, न बानी हम ज्ञानी, और दिल में एक उद्गार जगल बा ओकरे के बताओ बाकी। लेकिन शिक्षक दिवस 3 शब्दों का शब्द है शिक्षक। उसके बारे में भी हमको जानकारी कुछ होनी चाहिए। तो शिक्षक सी से होता है लोगों को पहुँचाने के लिए। यानी जब जिस समय हम लोग अज्ञान में थे, हम लोग किसी तरह का जानकारी नहीं थी, कुछ ज्ञान नहीं था, तो अभी यही सेवा केंद्र के द्वारा भाई बहनों ने परम पिता परमात्मा शिव के बारे में हम लोग को जानकारी दी, परम धाम के बारे में जानकारी दी। इसलिए उस महान शिक्षिका को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं नमन करता हूँ। तो शिक्षक के बारे में हम लोग बता रहे थे। तो शिक्षक शिखर तक ले जाने वाला, सी से शिखर तक ले जाने वाला सदगुरु या शिक्षक कहा जाए। और 6 से 6 रखने वाला, और से कमजोरी दूर करने वाला, अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर करने और उसे शिखर तक, सफलता तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक है। कविता है कि विद्या देते दान गुरुजी, विद्या देते दान गुरुजी, हर लेते अज्ञान गुरुजी, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से हमको देते श्याम ज्ञान गुरुजी, जोड़ घटाव गुना बताते, प्रश्न गणित के हल कराते, हर गलती को ठीक कराते, पकड़ हमारे कान गुरुजी, धरती के भूगोल बताते, इतिहास की कथा सुनाते, कब कब क्यों कैसे होती है समझाते बिना ज्ञान गुरुजी, खेल खेल जीते खेल खिलाते, गीत गवाते, कभी पढ़ाते कभी लिखाते, अच्छे बुरे हमको करवाते पहचान गुरुजी। ओम शांति। सबको अपना बचपन याद आ गया। आनंद भैया जी का कविता, भैया सरजू भैया का कविता, ये सबसे बचपन का याद ताजा हो गया सभी का। और आज अंकिता बहन, पिहू बहन, तनुजा बहन और कनिष्क भाई सभी मिलकर बहुत अच्छा कार्यक्रम किए। बहुत ही अच्छा, बहुत सराहनीय वाला कार्य हमको लगा, देखने में बहुत अच्छा लगा।
और लगा कि बाबा से सच्चा प्यार का निशानी कितना व्यस्त व्यवहार में रहते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी, और इतना तैयारी, अचानक का प्रोग्राम और तैयारी, ये तो परम शिक्षक की शिक्षाओं का, परम सदगुरु की कमाल है, उनके वरदानों का कमाल है, कहेंगे परम पिता परमात्मा का कमाल है कि जो कुछ भी बाबा के घर में कार्यक्रम टिकली होता है फटाफट, और वो भी बहुत अच्छा हो जाता है और अचानक होता है। हाँ, तो बाबा का पढ़ाई तो बहुत ही अनमोल है। तो आज की मुरली से 2 शिक्षाएं विशेष रूप से आज बाबा बोले परम शिक्षक के रूप में पढ़ाते हुए कि ज्ञान रत्न जो बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं वो ज्ञान रत्न हरेक को देना है। और ये भी आज बाबा बोले कि देह अभिमान के वश कोई भी कर्म नहीं करना है, श्रीमत पर चलना है, पर चिंतन परमत नहीं करना है, वो हमें गिराती है। तो बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके जो भी आत्माएं चलेंगी उनके जीवन सुखमय होगा, भविष्य उज्जवल होगा, आगे नई दिशा की ओर वो बढ़ते जाएंगे और आने वाले जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति उनको एक चींटी के समान महसूस होगा। तो परम शिक्षक का हमने हाथ पकड़ा है, तो ये हमेशा वादा रहे परम शिक्षक से आज के दिन कभी ये हाथ साथ छूटे ना। ओम शांति। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है, देश की प्रगति और उन्नति का शिक्षक आधार है। शिक्षक विशाल गगन में, शिक्षक नभ का तारा है, ज्ञान के इस प्रकाश पुंज से दम अज्ञान का हारा है, दम अज्ञान का हारा है। प्रतिभाओं को परख कर जिसने श्रम से सदा निखारा है, उन प्रतिभाओं ने ही ऊंचा किया राष्ट्र ध्वज प्यारा है। प्रतिभाओं को परख कर जिसने श्रम से सदा निखारा है, उन प्रतिभाओं ने ही ऊंचा किया राष्ट्र ध्वज प्यारा है। आंखों में पलते सपनों को करता जो साकार है, शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। शिक्षक के ऊंच अर्थ में गुरु का रूप समाया है, शिक्षक के ऊंच अर्थ में गुरु का रूप समाया है। गुरु वही है जिसने जीवन सद्गुणों से महकाया है, अपने आचरण से शिक्षा का सच्चा पाठ पढ़ाया है, शिष्यों के जीवन में आदर्शों का सच्चा दीप जलाया है, शिष्यों के जीवन में आदर्शों का सच्चा दीप जलाया है। गुरु की महिमा के आगे तो नतमस्तक संसार है, शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। यही देश वो जहाँ पे शिक्षण के ऊंचे आदर्श मिले, राधा कृष्ण टैगोर, कलाम और सावित्री बाई फुले। देखकर ऐसे आदर्शों को मन में ऊंचे स्वप्न पले, मूल नीति शिक्षा के तरु पर ही महानतम फूल खिले, मूल नीति शिक्षा के तरु पर ही महानतम फूल खिले। जग को फिर से ऐसे शिक्षण रत्नों की दरकार है, शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। ये पंक्ति मैं आज के शिक्षा के ऊपर कहना चाहूंगा। आज वह शिक्षा का ऐसा रूप कहाँ मिल पाता है, शिक्षा केवल धन उपार्जन का साधन रह जाता है। नैतिक शिक्षा को व्यर्थ और दुर्बलता माना जाता है। विद्या दधाति विनयम मूल मंत्र छूटता जाता है। शिक्षक शिक्षण में एक दिव्य दशा हो, समय की यही पुकार है। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। ये आखिरी पंक्ति में हमारे सुप्रीम टीचर परमपिता शिव को समर्पित करना चाहूंगा। शिक्षक बन शिव परमपिता अब स्वयं धरती पर आया है, शिक्षक बन शिव परमपिता अब स्वयं धरती पर आया है। उसी परम शिक्षक ने परिवर्तन का बिगुल बजाया है, परिवर्तन का बिगुल बजाया है। मानव जिससे देव बने वो दिव्य ज्ञान समझाया है। राजयोग की दिव्य दिशा दे जीवन दिव्य बनाया है, राजयोग की दिव्य दिशा दे जीवन दिव्य बनाया है।
भारत में फिर विश्व गुरु कहलाए, यही वो सूत्र आधार है। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है, शिक्षक एक श्रृंगार है। ओम शांति।